भाजपा विधायक राजेश नागर के द्वारा आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। जी हां, तस्वीरों में दिखाया गया नज़ारा फरीदाबाद के तिगांव का है, जहां पर भाजपा विधायक राजेश नागर के द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे। साथ साथ कार्यक्रम में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर गरजे ओम प्रकाश धनखड़ जी। कार्यक्रम को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ और विधायक राजेश नागर का क्या कहना है, जानने के लिए देखिए लाइव। सर, आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया, भारी संख्या में लोग उमड़ी। किस तरह का उत्साह पन्ना प्रमुखों में देखने को मिला? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने जो भी मेरे पन्ना प्रमुख यहाँ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करता हूँ। दोपहर से ही 2 बजे से ही उनका आना यहाँ पर चालू हो गया था और गर्मी होने के बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे और हमारे अध्यक्ष जी का इंतज़ार करते रहे। और हमारे अध्यक्ष जी करीब 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और 4 घंटे उनका इंतज़ार किया। उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारा जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये तिगांव विधानसभा का हमारा सम्मेलन था और अभी तक 74 सम्मेलन हमारे अध्यक्ष जी ने कर लिए हैं और 90 के 90 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। और हमारे को आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी ने समय निकाला और यहाँ आकर उन्होंने अपना संबोधन किया। राजेश जी, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार हरियाणा में हैट्रिक लगाने की रणनीति तैयार की है, लेकिन दूसरी बार भाजपा परचम लहराए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो, तिगांव की जनता का मैंने अभी पहले भी कहा था कि ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे 97,000 वोट देकर हमारी 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को उन्होंने दी। और जैसा कि आपको पता है कि काम की जो बात करें तो काम की जो थोड़ी गति धीरे हो गई थी कोरोना की वजह से, अब पूरी तेज़ी से दोबारा सभी काम चल रहे हैं। सड़कों की बात करें, स्कूल की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें या कॉलेज की बात करें, और अपना जो विकास कार्य, सीवर का काम जो अमृत योजना के तहत थोड़ा धीरे हो गया था, दोबारा से सभी सड़कें, सभी जो खरंजे हैं उनका काम तेज़ी से चल रहा है। और आने वाले समय में जो भी काम रुके हुए थे पूरे हो जाएंगे और कुछ काम हमारे पाइपलाइन में है, उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा समय पर होंगे, लगभग 1 साल आपके पास है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसे कौन से और ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो 1 साल में आप इन्हें अमली जामा पहनाएंगे? नहीं, हमारे कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार मांग की है कि हमारा एक ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया टाउन बसने जा रहा है, वहाँ पर एक टाउन पार्क की मांग की है। और एक हमने एक इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए बात की है, जो हमारा जो ग्रेटर फरीदाबाद है वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकें और आगे देश का, प्रदेश का, ज़िले का नाम रोशन कर सकें। और इस तरह से सब स्टेशन की भी बिजली की बात की है। 2 सब स्टेशन तो हमको मिल चुके हैं, 2 नए सब स्टेशन हमें मिले। एक केंद्रीय विद्यालय की भी हमने मांग की है कि एक केंद्रीय विद्यालय जो पहले पूरे फरीदाबाद में सेक्टर नंबर 5 में ही था, अब एक केंद्रीय विद्यालय हमें अलग से हमारी विधानसभा को, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को मिले। इस तरह के कई मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनके लिए मैं बार बार अपनी विधानसभा में अपने उसमें मांग रखता आया हूँ। और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कई बार बात की है। और एक बाईपास जो मझावली का पुल बनने जा रहा है, उसके लिए एक बाईपास सेक्टर 8 से होता हुआ घरौड़ा गांव तक बने, उसके लिए भी एक मैंने और हमारे माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने, दोनों ने मांग रखी है। मैं तिगांव के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की राजेश नागर जी को बधाई देता हूं। इससे पहले भी बल्लभगढ़ का मूलचंद शर्मा जी का, हमारे फरीदाबाद का नरेंद्र गुप्ता जी का, सीमा तिरखा जी का, ये सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन फरीदाबाद के हो गए हैं। आज 74 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए हैं। आज करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में वो स्वयं हाजिर थे। हमारे महामंत्री वेदपाल जी वहाँ थे। आज सुबह महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहाँ से नेता हैं, राधा अलावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूँ
और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश में। जैसे कांग्रेस की भी लिस्ट जारी होने वाली है, क्योंकि संगठन को लेकर सवाल आप उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी भी अब जिला स्तर की लिस्ट जारी होने वाली है, क्या कहेंगे? ऐसा है भैया, हो जाए तब देखेंगे। उनकी ऐसी तिथियां, बहुत फेक तिथियां बहुत चली गई हैं। और कांग्रेस में अंतर्कलह अभी मैं देख रहा था, उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सब में बहुत आपस में विवाद है, इसलिए कुछ होगा तो तब उस पर कमेंट देंगे। होने वाले पर कमेंट देना अभी बहुत उचित नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कलह है हम सबको मालूम है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से एक एक नेता को निपटाया था, किसी ने कहा है कि शेख सादी ने कहा है कि ज़िंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो सब मेरे अपने फेंके हुए थे। तो उन्होंने जो लोगों के साथ किया वो लौट कर आ रहा है, और ये ज़िंदगी का मैं कहूँगा कि फलसफा ही है कि वो चीज़ें लौट कर ही आती हैं कि जो आप कहीं ना कहीं दूसरों को देते हो। हुड्डा साहब हरियाणा नापने की बात कर रहे हैं, पूरे 90 विधानसभाओं में जाएंगे। देखिए, पन्ना प्रमुख क्या है? ये पन्ना प्रमुख विधानसभा का ही है ना। इस पन्ना प्रमुख में हर 15 घर के बीच से एक व्यक्ति आ रहा है ना। इससे ज़्यादा साइंटिफिक सभा किसी विधानसभा की हो नहीं सकती। और बीजेपी ने इन्हीं कुछ महीनों में ये 74 सभाएं आज कंप्लीट कर दी हैं। आने वाले दिनों में 16 और हो जाएंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात है वैकल्पिक कैनाल। और अगर आप पार्टी भगवंत मान केजरीवाल इसको मना करते हैं तो इसका मतलब है वो मानवता के विरोधी भी हैं, और उनको इस प्रदेश से, दिल्ली से और हरियाणा से कोई मतलब नहीं। एक सवाल और है, अकाली दल से लंबा वास्ता रहा है, आपका संगठन साथ रहा है, आपके साथ में सरकार में रहे, लेकिन सुखबीर बादल कह रहे हैं कि चाहे मोदी सेना भेज दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे, लेकिन वो देखिए, राजनीतिक बयानों से ही इस मुद्दे का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राजनीतिक बयानों के कारण ही और पक्ष विपक्ष के कारण ही राम जन्मभूमि लटका हुआ था। राम जन्मभूमि सर्वोच्च न्यायालय से आया, सबने माना। अब SYL सर्वोच्च न्यायालय से आया है, सबने मानना चाहिए। कोई भी राज्य कानून से ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पराली का मुद्दा गहराता रहा है और किसानों के चालान होने पर किसानों में भी रोष है। देखिए, संतुलन आवश्यक है। पराली रोकने से पॉल्यूशन रुकता है, ये मान्य किया है, और इसके कारण से उसके लिए इंसेंटिव भी दिए गए सरकार के द्वारा कि पराली मत जलाइए। और हरियाणा ने इसमें काफ़ी बड़ी सफलता भी समय के साथ पाई है। और मैं कहूँगा कि और जागरूकता के साथ, क्योंकि पराली अब वेस्ट नहीं है। पराली का उपयोग पैलेट्स बनाने में होता है, ईंधन के रूप में उपयोग होती है, उसके पैसे मिल रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप देख रहे हैं कई सारे जिलों में पैलेट्स बनाने की ऐसे वो लग गई है, बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई है। और उसका आगामी ईंधन के लिए हमने उसको बायोफ्यूल के भी उससे बनने वाले जो है प्लांट हमारे इंडियन ऑयल के और के सब लग गए हैं। और सभी बिजली प्लांटों में भी जो है इस प्रकार के ईंधन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसी का उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिससे वो ऊर्जा बचे भी, हमारे काम भी आए और हमारा नुकसान भी ना करे।